आगे बढ़ते हुए बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सरकार का मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। इस दौरान सरकार के कई कद्दावर नेता मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम भले ही सरकारी था, लेकिन सरकार के विजन डॉक्यूमेंट 2030 से जुड़ा था। लेकिन इस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने पिछले कई दिनों से बीजेपी के जरिए हो रहे एक हमले का करारा जवाब दिया। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान मिशन 2030 में भरपूर जोश और उत्साह के साथ लोगों ने भागीदारी की। तरक्की के इस सफर में लोगों में अपना योगदान देने की चाहत देखकर ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि हम राजस्थान मिशन 2030 में जरूर सफल होंगे। सीएम गहलोत ने जारी किया 2030 का विजन डॉक्यूमेंट। हिंदुस्तान बनेगा विश्व का सिरमौर और राजस्थान बनेगा नंबर वन राज्य। हिंदुस्तान का सिरमौर हमारा राजस्थान। 12,700 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। और ये लोकार्पण और शिलान्यास माननीय के कर कमलों से चिकित्सा शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और जल संसाधन विभाग के कार्यों का। जयपुर से करीब 2 महीने से जनता से सुझाव के लिए जिस मिशन 2030 की शुरुआत की गई, उसे सीएम अशोक गहलोत ने जारी कर दिया। इस दौरान तकरीबन 12,700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। साथ ही नवनियुक्त अध्यापकों की नियुक्ति पत्र भी बांटे। 2 महीने तक मिशन 2030 की राजस्थान सरकार जमकर ब्रांडिंग कर रही थी। सरकार के इस अभियान में तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों ने सरकार को अपने सुझाव दिए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर फोकस करने का सुझाव। क्वालिटी एजुकेशन देने को कहा गया है। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार खत्म करने का सुझाव। चुनावी खर्च में कटौती करने के सुझाव भी आए हैं। 15 अगस्त को एक शुरुआत की गई थी। मैंने अपने संबोधन में कहा, हम लोग मिशन 2030 का उद्देश्य लेके चल रहे हैं। एक मिशन बने, डॉक्यूमेंट बने, प्रदेशवासी क्या चाहते हैं। एक विनम्र प्रयास किया गया और मुझे बताया गया 3 करोड़ से अधिक लोगों ने डायरेक्टली और ऑफलाइन, ऑनलाइन अपनी भागीदारी निभाई। राजस्थान सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसे विरोधी राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन सीएम गहलोत ने विरोधियों के एक सवाल का जवाब भी दिया। अभी हमारे बीजेपी के अध्यक्ष कह गए परसों कि मुख्यमंत्री भूल गए, बीच में 2023 आ रहा है। नड्डा साहब, मुझे मालूम है 23 नहीं आ रहा है, 28 भी आएगा बाद में 30 आएगा। पहले 28 आएगा, ये 28 आएगा, पहले 23, 28, उसके बाद में आएगा 30 आएगा। मैंने कहा उस पर कौन किस पार्टी सरकार होगी, किस पार्टी सरकार होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, किसी को नहीं मालूम है। ये जनता माई बाप है। पर आप वर्तमान सरकार की ड्यूटी बनती है, वो क्या गवर्नेंस दे, शासन करे, कैसा करे। आपको शायद मालूम होगा कि 25 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बनाया आप लोगों ने मुझे। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर प्रदेश में बेवजह तनाव पैदा करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर राहुल गांधी की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया। अब प्रधानमंत्री हमें टुकड़ों में कर रहे हैं। दबाव तो पड़ा पूरा, 500 रुपए का दबाव इतना भयंकर पड़ा हुआ देश के अंदर, किसी राज्य में नहीं है 500 रुपए का सिलेंडर। दबाव केंद्र पर पड़ा। अभी 20 दिन पहले ही केंद्र सरकार 200 रुपए कम किए थे। और आज मुझे खुशी है, प्रधानमंत्री जी मेरे शहर में गए जोधपुर के अंदर, वहाँ और 100 रुपये कम कर दिए। मैं प्रधानमंत्री जी कहना चाहूँगा, कृपा करके आप टुकड़ों में क्यों कर रहे हो। आप पूरे देश में एक साथ में कहो
आपको 500 रुपये गैस सिलेंडर मिलेगा। ये तो किसान बोल रहे हैं। विजन डॉक्यूमेंट कार्यक्रम में अशोक गहलोत लाल डायरी के मुद्दे पर भी बीजेपी को जवाब देते नजर आए। लाल डायरी एक ऐसा षड्यंत्र किया है, फ्यूज हो गया इनका। बाकायदा बीजेपी हेडक्वार्टर में सरकार गिराने का षड्यंत्र जो इन्होंने किया, मुझे सरकार गिराने का 5 साल में डिस्टर्ब रखा है। विजन डॉक्यूमेंट जारी हो चुका है। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और बीजेपी पर हमला भी बोला। अब देखना ये है कि जनता के सुझाव राजस्थान चुनाव में सरकार को कितना फायदा दिलाते हैं।